नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और करियर को नई दिशा देने वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं। खास तौर पर अगर बात क्लास 11 के स्टूडेंट्स की हो, तो हाई स्कूल में लीगल स्टडीज को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुनने से कितने बेहतरीन और अनएक्सपेक्टेड करियर के दरवाजे खुल सकते हैं, आज हम यही डिकोड करेंगे। चलिए, सबसे पहले आज के एजेंडा पर एक नजर डालते हैं। पॉइंट 1, लीगल स्टडीज ही क्यों। पॉइंट 2, क्लैट एग्जाम की तैयारी। पॉइंट 3, हर स्ट्रीम में लॉ की जरूरत। पॉइंट 4, सही एलएलबी प्रोग्राम चुनना। और पॉइंट 5, एक्साइटिंग लीगल करियर ऑप्शंस। सेक्शन 1, वाई चूज लीगल स्टडीज, द क्लास 11 एडवांटेज। अक्सर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि भाई, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अभी से लीगल स्टडीज क्यों लें, इसकी तुरंत क्या ज़रूरत है। इसका सीधा सा जवाब हमारे एजुकेशन सिस्टम में हाल ही में हुए कुछ बहुत ही शानदार बदलावों में छिपा है। तो देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 2026-27 के सेशन के लिए लीगल स्टडीज का पूरा सिलेबस ही अपडेट कर दिया है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नई अप्रोच है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? अब वो पुरानी आउटडेटेड चीजें रटने का जमाना गया। नए सिलेबस में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे एकदम रीसेंट कानून शामिल किए गए हैं। साथ ही ट्रिपल तलाक का हटना, सेक्शन 377 और पॉश एक्ट जैसे बर्निंग टॉपिक्स भी कवर किए गए हैं। मतलब स्टूडेंट्स एक डायनामिक और बदलते हुए समाज का हिस्सा बनकर क्रिटिकल थिंकिंग सीख रहे हैं। सेक्शन 2, एसिंग द क्लैट एग्जाम, क्रैकिंग कॉलेज एडमिशंस। अब अगला बड़ा सवाल आता है कि हाई स्कूल की ये फाउंडेशन क्लैट और आईलेट जैसे टफ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करने में कैसे मदद करती है। टॉप यूनिवर्सिटीज को टारगेट करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए जनरल लीगल अवेयरनेस एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होती है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, इन एग्जाम्स में आपसे किसी लॉ डिग्री की उम्मीद नहीं की जाती। असल में लीगल एप्टीट्यूड सिर्फ आपके जजमेंट और सोचने की क्लैरिटी का टेस्ट है। इसमें आपको बस एक दिए गए लीगल प्रिंसिपल को समझना होता है और उसे एक फैक्चुअल सिचुएशन पर अपने कॉमन सेंस और लॉजिक के साथ अप्लाई करना होता है। अगर हम इन एंट्रेंस एग्जाम्स के कोर कंपोनेंट्स देखें, तो इनमें लॉजिकल, लीगल पजल्स, करंट अफेयर्स और लैंडमार्क जजमेंट्स जैसी चीजें शामिल होती हैं। अब जिन्होंने क्लास 11 से ही लीगल स्टडीज पढ़ी हैं, उन्हें तो पहले दिन से ही एक जबरदस्त हेड स्टार्ट मिल जाता है। उनके कोर्सवर्क ने उन्हें पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन और सोशल अवेयरनेस के लिए तैयार कर दिया होता है। सेक्शन 3, लॉ अक्रॉस ऑल स्ट्रीम्स, ब्रेकिंग द मिथ्स। ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि लीगल फील्ड तो बस आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज पढ़ने वालों के लिए ही बनी है। लेकिन क्या आपको पता है, हकीकत में आज के लीगल प्रोफेशन को साइंस और कॉमर्स के एक्सपर्ट्स की भी उतनी ही सख्त जरूरत है। सच तो ये है कि यहाँ कोई बाउंड्रीज नहीं है। जरा सोचिए, एक साइंस स्टूडेंट की बायोलॉजी की नॉलेज किसी मर्डर केस में मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस समझने में कितनी काम आ सकती है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी की समझ रखने वाला इंसान सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स कितनी आसानी से ड्राफ्ट कर सकता है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट कॉमर्स स्टूडेंट्स पर भी लागू होता है। वो अपनी कॉर्पोरेट एंटिटीज और फाइनेंस की नॉलेज को लॉ के साथ मिक्स कर सकते हैं। आज के इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में कॉमर्स बैकग्राउंड वाले वकील इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स को सुलझाने में बेहद माहिर माने जाते हैं। सेक्शन 4, चूजिंग योर एलएलबी प्रोग्राम, द कॉलेज क्रॉसवर्ड्स। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी या फिर बीएससी एलएलबी, इनमें से सही इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कौन सा है जो एक स्टूडेंट के हाई स्कूल बैकग्राउंड से मैच करे। इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। देखिए, हर 5 साल का कोर्स आपको एलएलबी की डिग्री ही देगा, लेकिन जो नॉन लॉ सब्जेक्ट्स आप चुनते हैं वो आपकी स्पेशलाइजेशन तय करते हैं। सिविल सर्विसेज या लिटिगेशन में जाने वाले ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए बीए एलएलबी बेस्ट है। कॉर्पोरेट लॉयर बनने के इच्छुक कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बीबीए एलएलबी एकदम परफेक्ट है। और साइंस के स्टूडेंट्स बीएससी एलएलबी के जरिए आईपी लॉ, साइबर लॉ या टेक रेगुलेशंस में शानदार करियर बना सकते हैं। और ये जो नंबर है ना, 24, ये बहुत खास है। आज पूरे भारत में 24 नेशनल लॉ स्कूल्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं। ये इंस्टीट्यूट्स इन शानदार इंटीग्रेटेड डिग्रीज के लिए सबसे बेहतरीन और प्रीमियर डेस्टिनेशंस माने जाते हैं। सेक्शन 5, एक्साइटिंग लीगल करियर पाथवेज, मैपिंग द फ्यूचर। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार रहता है। आज के लीगल सेक्टर में असली जॉब्स और कमाई के कितने मौके हैं?
मैं आपको बता दूं, आज की मॉडर्न लीगल दुनिया सिर्फ उस ट्रेडिशनल कोर्टरूम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हाईली स्पेशलाइज्ड और रिवॉर्डिंग करियर ऑप्शन से भरी पड़ी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इस टेक्नो लीगल दुनिया को ही ले लीजिए। ये टेबल बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे साइंस ग्रेजुएट्स अपनी टेक्निकल डिग्री के साथ पेटेंट एजेंट बनकर पेटेंट फाइल कर सकते हैं, या फिर वो एक कदम आगे बढ़कर LLB कर सकते हैं और पेटेंट लॉयर बनकर कोर्ट में केस भी लड़ सकते हैं। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50 लाख से कई करोड़ रुपए। जी हाँ, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में काम करने वाले टॉप टियर कॉर्पोरेट लॉयर्स सालाना आसानी से इतना कमा सकते हैं। ये से आज के समय के सबसे हाईली पेड प्रोफेशंस में से एक बनाता है। लेकिन देखिए, लॉ में करियर बनाना सिर्फ वेल्थ क्रिएट करना नहीं है। यहाँ इम्पैक्ट क्रिएट करने के बहुत सारे रास्ते हैं। लॉ ग्रेजुएट्स जुडिशरी में जा सकते हैं, लैम्प फेलोशिप्स के जरिए पब्लिक पॉलिसी ड्राफ्ट कर सकते हैं, या नालसा के जरिए कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता दे सकते हैं। और सबसे अहम बात, कॉर्नेलिया सोराबजी जैसी लेजेंड्स की विरासत को आगे बढ़ाते हुए इस पेशे में जेंडर पैरिटी ला सकते हैं, जहां अभी सिर्फ 15.3% महिला वकील हैं। सोर्स मटेरियल से ली गई ये एक बहुत ही गहरी बात है। एक सोसाइटी में हर इंसान जन्म से समान है, लेकिन ये सोसाइटी अक्सर वो बराबरी छीन लेती है। और वो बराबरी वापस कौन दिलाता है? कानून। लॉ की पढ़ाई करने का सबसे बड़ा और अल्टीमेट पर्पस यही तो है। तो फाइनली एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आने वाले कल के स्कॉलर्स उन रूल्स में महारत हासिल करने के लिए तैयार हैं जो हमारी सोसाइटी को चलाते हैं? आपका इंटरेस्ट चाहे साइंस में हो, कॉमर्स में या आर्ट्स में, क्लास 11 से लीगल स्टडीज चुनना एक पावरफुल और डायनामिक करियर की परफेक्ट नींव हो सकता है। आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।